हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ लिख रहे होंगे। देखो, यहाँ पर तो कुछ प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ 3 बच्चे हैं, सोनू, मोनू और साहिल। तीनों के पास कुछ गीटियाँ हैं। तीनों को बराबर बराबर गीटियाँ दी गई हैं, किंतु अलग अलग रंगों की। सोनू को मिली है लाल गीटियाँ, मोनू को हरी गीटियाँ और साहिल को पीली गीटियाँ। इन्हें अपनी अपनी गीटियों को गिनना है। जो पहले गिन लेगा वह जीत जाएगा। देखो, सोनू ने तो गीटियां गिननी शुरू भी कर दी हैं। वह काफी तेजी से गिन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लगता है सोनू ही जीतेगा। चलो मोनू के पास चलते हैं। मोनू तो गिनने की बजाय कुछ और ही कर रहा है। उसने 2-2 गीटियों के समूह बनाए हैं। अरे, ये तो अच्छा तरीका है। इससे तो केवल आधा ही समय लगेगा। चलो साहिल के पास चलें। इसने 2-2 की जगह 5-5 के समूह बनाए हैं। यह क्या, इसने तो गीटियां गिन भी ली। साहिल कह रहा है उसके पास 30 गीटियां हैं। यह बिल्कुल सही है, तो साहिल जीत गया। समूह बनाकर गिनने से गिनती कितनी आसान हो गई। वह काफी जल्दी गिन पाया। क्या तुम जानते हो, आज हमारे पाठ का नाम भी यही है, गिनो मगर समूह में। तो चलो क्यों ना हम भी समूह में गिनने का अभ्यास करें। तो देखो बच्चों, यहाँ कितने कप हैं। हम समूह में गिनती करेंगे। सबसे नीचे की लाइन में है 4 कप, उससे ऊपर 3, तो 4 और 3 हुए 7, और उसके ऊपर 3 और कप हैं, तो 7 और 3 हुए 10। वाह, ये कितना आसान था। आगे चलें। यहाँ देखो, कुछ जूतों की जोड़ियां हैं। हर लाइन में 3-3 जूतों की जोड़ियां हैं। 3 जमा 3 जमा 3, क्योंकि 3 ही लाइनें हैं। तो यहाँ उत्तर होगा 9 जोड़ियां। वाह, यह तो बहुत मजेदार है। चलो कुछ और अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ गिलासों को 2 के ऊपर 1 टिका कर रखा गया है। तो कुल कितने हुए? 2 के ऊपर 1 यानी 3। ऐसे 3-3 गिलासों के कुछ समूह। तो चलो इन समूहों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 समूह हैं, तो 3 को 4 बार जोड़ना होगा। 3 जमा 3 हुआ 6, 6 जमा 3 9, और 9 जमा 3 12। तो यहाँ कुल 12 गिलास हैं। यहाँ देखो, यहाँ कानों की बालियों की कुछ जोड़ियां हैं। इनके समूह कैसे बनाएं? देखो, ऊपर 1 जोड़ी, फिर नीचे 2 जोड़ियां और, तो ये हो गई 3। इसी प्रकार से दाईं ओर भी ऐसे ही रखा गया है, तो यहाँ भी हुई 3। इसी तरह नीचे देखोगे तो 3-3 की 2 और समूह मिलते हैं, तो यहाँ कुल हो गए 12 समूह। तो यहाँ 12 कान की बालियों की जोड़ियां हैं। आइए अब इन चूड़ियों को गिने। एक समूह में कितनी चूड़ियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और ऐसे कितने समूह हैं? ऐसे कुल 5 ही समूह हैं। जरा जांच कर ली जाए, सभी समूहों में 5-5 ही जोड़ियां हैं ना? हाँ, यहाँ सभी समूहों में 5-5 ही जोड़ियां हैं। तो 5 चूड़ियों के 5 समूह, कुल कितनी चूड़ियां हुई? 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, यहाँ 25 चूड़ियां हैं। अब इन चम्मचों को देखो, कुछ चम्मच सीधे हैं और कुछ उल्टे। चलो हम सीधे वालों से शुरू करते हैं। यहाँ 4 सीधे चम्मच हैं और उतने ही उल्टे हैं, तो 4 और 4 हुए 8, यानी एक समूह में है 8 चम्मच। और ऐसे कितने समूह हैं? 1, 2, 3। 8 जमा 8 जमा 8, तो यहाँ 24 चम्मच हैं। चलो आगे चलें। इन चित्रों में गिनती नहीं करेंगे, अब हम केवल अंदाजे से ही उत्तर बताएंगे। तो बताओ, तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी होगी? 40 से अधिक
या 40 से कम? गिन कर देखते हैं। आगे के 2 बड़े दांत, उनके बाईं ओर 3 दांत हैं और फिर पीछे 4 और, तो यानी बाईं ओर के कुल दांत हुए 8। इसी प्रकार दाईं ओर के भी 8 होंगे, तो 8 और 8 हुए 16। तो नीचे की ओर भी 16 ही दांत होने चाहिए। तो 16 और 16, ये तो 40 से कुछ कम ही होगा। 32, हाँ 40 से कम ही है, तो यानी हमारे मुंह में 40 से कम दांत होंगे। एक संतरे में बीजों की संख्या 50 से अधिक या 50 से कम? अरे 50 की संख्या तो बहुत अधिक है। यदि संतरे की हर फाड़ी में 2 या 3 बीज भी हों तो भी 50 की संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये अवश्य ही 50 से कम होंगे। माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या 30 से अधिक या 30 से कम? इसे गिनकर देखना होगा। थोड़ा अंदाजा लगाओ, शायद वे 30 से अधिक ही होंगी। तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या, यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं और हर बच्चा 2 पेंसिलें लाए, कुछ बच्चे तो 3 भी लाते हैं, तो 45 से तो अधिक ही होंगी। तो हमारा उत्तर होगा 45 से अधिक। साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या 20 से अधिक या 20 से कम? साइकिल के एक पहिए में बहुत अधिक तीलियां दिखाई दे रही हैं। ये 20 से तो अधिक ही है, तो हमारा उत्तर होगा 20 से अधिक। बच्चों देखो, यहाँ कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। क्या तुम जानना चाहते हो ये खेल क्या है? इन्हें 5-5 की कूद लगानी है। यदि एक बच्चा एक पैर से बिना गिरे 5 बार कूद पाता है तो उसे मिलता है 1 अंक। और फिर दूसरे बच्चे की बारी। यदि वह भी ऐसा कर पाता है तो उसे भी मिलेगा 1 अंक। इस प्रकार अंत में सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जिस बच्चे के अधिक अंक होंगे वह जीत जाएगा। तुम भी यह खेल खेल सकते हो। और अंत में केवल अंकों को नहीं गिनना, उनके साथ अपनी कूदों की गिनती भी रखना। यदि एक बच्चे के 5 अंक हुए तो क्या तुम बता सकते हो वह कितनी बार कूद पाया? 5 कूद के लिए 1 अंक, तो 5 अंकों का क्या अर्थ हुआ? यानी वह 5 बार 5-5 की कूद लगा पाया, अर्थात उसने कुल 25 बार कूद लगाई। अब तुम भी कूद कर दिखाओ। चलो आगे चलें। यहाँ एक चित्र पहेली है। यहाँ भी अंकों को ही जोड़ा जाएगा। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। तुमने ऐसी चित्र पहेलियां पहले भी देखी होंगी। यदि नहीं देखी तो अपने बड़ों को कहो कि वे अखबार में से या फिर किसी पत्र पत्रिका में से ऐसी चित्र पहेलियां ढूंढकर तुम्हें दें। इन्हें करने में बहुत मजा आएगा। अच्छा बच्चों, तुमने अक्सर पेड़ों पर भी कुछ गिनती लिखी हुई देखी होगी। क्या तुम बता सकते हो इन पेड़ों पर गिनती क्यों लिखी जाती है? इन्हें गिनने के लिए। कभी कभी कुछ पेड़ों की गिनती मिट भी जाती है। देखो, यहाँ कुछ पेड़ों की गिनती मिट गई है। क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? पहले पेड़ पर कुछ भी नहीं लिखा और दूसरे पर लिखा है 48, तो उससे पहले क्या होगा? 47। और 48 के बाद वाले पेड़ पर 49 और फिर 50। 51 की संख्या तो लिखी हुई है। अगले पेड़ पर होगा 52, 53 और 54।